बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन से पहले ही धांधली हो चुकी, नई हल्का बंदियां ना की गई तो एहतजाज के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। वजीर आजम बताएं, जो जमानत ली थी उस पर कायम है या नहीं। यही सूरत हाल रही तो फैसला करेंगे कि हुकूमत में रहकर इलेक्शन लड़ना है या अलग होकर लड़ना है। एमक्यूएम 15 जनवरी तो क्या 10 जनवरी के भी इंतखाबात के लिए तैयार। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद असर 9 हल्का बंदियां की जाए। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया। अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों को इजलास भी बुला रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। ये जिम्मेदारी में वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ। हमारे मुतालबे जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी। कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला गया। अदालतों के पास भी जा रहे हैं। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूं, कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं है, ताकि हमें अपना फैसला करने में आसानी हो। दूसरी जानिब हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। वो कहते हैं, हम बल्दियाती इलेक्शन से भाग नहीं रहे। कराची का अगला मेयर जी आला ही होगा। कराची में भत्ताखोरी का दौर खत्म हो गया। किसी में हिम्मत है तो शहर को बंद करके दिखाए। मेयर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी, जिसको कराची वाले चाहेंगे। इलेक्शंस के लिए हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे। तो भत्ते बख्शिश वाला जमाना खत्म हो गया, तो वो भत्ता खोरी खत्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी। वो शहर के लोग अब पहचान गए। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। हाँ, शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो पीपल्स पार्टी की जानिब से एमक्यूएम के साथ मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए आसिफ जरदारी से बात करेंगे। अगर मुआहदे पर अमल नहीं हुआ तो मुत्तहिदा भी फैसला करने में आज़ाद होगी। सियासी जमातों के पास इत्तफाक राय पैदा करने का आखिरी मौका है। कराची में तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, उसमें कामयाबी तकरीबन हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब से फ़ोन पर भी मुसलसल राब्ते में हूँ। मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि एमक्यूएम के दोस्त किला और शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्त एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करवाएंगे। सबको अपनी अपनी नीयत ठीक करने की ज़रूरत है। इत्तेफाक के बजाय नफाक को जन्म दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें अपना वजूद खो देंगी। ये एक आखिरी मौका मिला है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का मसला स्टेट के साथ है और मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ और जो शख्स भी स्टेट के ख़िलाफ़ होगा उससे कोई बात नहीं। सदर का दस्तखत से इनकार। खबर की तफसील जानिए थोड़ी सी देर में।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद न होने के मामले पर तनाज़ा हल कराने के लिए पुल का किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। MQM पाकिस्तान की धमकी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत किरदार अदा करने के लिए मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी और MQM में मुसालिहत के लिए वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक को हंगामी बुनियादों पर कराची पहुँचने की हिदायत की है। अयाज सादिक दोनों इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक से टेलीफोन पर राबिता किया और यकीन दहानी कराई कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि बॉल अब वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत और हुकूमत आमने सामने आ गए। आरिफ अलवी ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत से इनकार करते हुए बिल वापस भिजवा दिया। ऐवान सदर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के गलत इकदाम की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। जिक्का खान सानी की रिपोर्ट में देखिए। इत्तेहादी हुकूमत के लिए साल 2023 का आगाज खुशगवार न रहा। सदर ममलिकत ने शहर इक़्तिदार में मकामी हुकूमत के तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हुकूमत पर जल्दबाजी और गलत इक़दामात से बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के इल्ज़ामात भी धर दिए। ऐवान सदर से जारी नए साल के पहले मरासले में कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75(1)B के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत वापस कर दिया है। इस इकदाम की वजह ये बताई गई है कि वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इकदामात से बल्दियाती इंतखाबात में 2 बार ताख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। मरासले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 50 यूनियन काउंसिलों की हदबंदी के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया तो यूसीज की तादाद 101 कर दी गई। कमीशन ने दोबारा हल्का बंदी करने के बाद पोलिंग की नई तारीख दी तो हुकूमत ने यूसीज की तादाद 125 कर दी। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी तब्दील कर दिया। इससे बल्दियाती इलेक्शन दूसरी बार मुलतवी हो गए। इस बिल से इंतखाबात में मजीद ताख़ीर हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जनरल बाजवा और कौमी इदारों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग को भी नज़रअंदाज किया, दोबारा इल्ज़ामात लगाए। बोले जनरल बाजवा एहतसाब नहीं चाहते थे, इसीलिए ताल्लुकात ख़राब हुए। उन्होंने मुझे प्ले बॉय करार दिया। इस्टेब्लिशमेंट में ताहाल जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। कराची में MQM को मुत्तहिद, बलोचिस्तान में BAP अरकान को PP में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान बाज ना आए, एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात की बारिश कर दी। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा एहतसाब नहीं चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे प्ले बॉय कहा। जवाबन उन्हें कहा हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। साबिक वजीर आजम ने इल्जाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया, वो उनकी तशहीर करते रहे। इमरान खान ने नया शोशा भी छोड़ दिया। कहा इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के दौरान न्यूट्रल रहने का कहा। कराची में हमारे खिलाफ MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बाप को PP में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान का कहना था नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे भी मालूम नहीं। रमीज राजा ने जो पैसे बचाए ये लोग उड़ा रहे हैं। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अब उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए बैसाखियाँ और लोग दस्तयाब नहीं। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने इमरान खान को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा अलीम खान और जहांगीर तरीन ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इमरान खान ने उन्हें भी डसा। परवेज इलाही बचकर रहें। जहांगीर तरीन, जहाज, पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए। अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया। ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान तुम्हारे पास जो 2018 में थी, तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए। शायद मुझे भी NRO मिल जाएगा। तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम
अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे, तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब दोगे। जब टर्म पूरी होगी उसके बाद इलेक्शन होगा, कोई इलेक्शन जल्दी नहीं होने लगा। मेज़लाई साहब मोहतरम, आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर्फ से डरे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ APC ने चार्जशीट पेश कर दी। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान एजेंडे के तहत मुल्क को डुबो रहे हैं। तोशा खाने से तोप खाने तक कोई चीज इमरान खान से महफूज नहीं। हेलीकॉप्टर बिल इमरान खान को नैब से बचाने के लिए मंजूर किया गया। सूबाई हुकूमत और वज़ीर-ए-आला को अरबों रुपए का हिसाब देना होगा। हुकूमत अमन की बहाली और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम उठाए। जो हेलीकॉप्टर बिल मंजूर किया है वो महज इमरान खान को नेब मुकदमे से बरी करने के लिए बनाया गया है। सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हैसियत को हर लिहाज से तस्लीम करे, गैर आइनी इक़दामात की तरफ इशारे किए गए हैं उससे बाज रहे। लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है। आज जो वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पाँव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है। उस तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। दिन पे दिन गुजरे, एक साल बीता। साल 2023 के आगाज़ पर सियासी कायदीन ने कौम को मुबारकबाद पेश की, दुआ की नया साल पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए बाइस रहमत हो। नए साल 2023 का आगाज, सियासी क़ियादत की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तान, आलम इस्लाम और दुनिया के लिए बाइस रहमत हो। साल नौ के मौके पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, रोशन मुस्तकबिल के लिए गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करना होगी। दुआ है 2023 दहशतगर्दी के खात्मे, मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी का साल हो। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म किया। हम पाकिस्तान का मफाद दिफा करना भी जानते हैं, पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना चाहते हैं और पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदा पहुँचाने जानते हैं। सियासी क़ियादत ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। पाकिस्तान में अमरीकी, बरतानवी, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी सफारतखानों की जानब से साल नौ के पैगामात, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन व खुशहाली के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमरीकी मिशन के पैगाम में कहा गया है कि सबको नए साल की मुबारकबाद देते हैं। UAE सफारतखाना का कहना था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात का सफारतखाना साल नौ पर सबको मुबारकबाद पेश करता है। बरतानवी सफारतखाने ने भी पाक बरतानिया ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा करने वालों को साल नौ की मुबारकबाद दी। सऊदी सफारतखाने की जानिब से भी दुनिया भर के लिए नए साल में अमन व तरक्की की ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कराची से खैबर तक शहरियों ने नए साल का जश्न मनाया, नगमे गाए, दिए जलाए, रक्स किया। पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट का मंजर आपको दिखाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। कराची के मसाइल के हल के लिए दुआ भी की। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखते हैं।
कराची की गर्मा गर्म सियासत में गवर्नर सिंध लाहौर पहुंच गए। सूबाई दारुल हुकूमत में मसरूफ दिन गुजारा। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कराची और मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की। मेरा शहर कराची, जिसे गरीब समझकर कोई मुंह नहीं लगा रहा, शहर कराची जो रोशनियों का शहर और पाकिस्तान की मईशत का हब समझा जाता था, उसको नजर लग गई है। गवर्नर सिंध ने लाहौर से अपनी मोहब्बत का भी खुलकर इजहार किया। लाहौर से मेरा पुराना और दिली लगाव है। जिसने लाहौर नहीं देखा वो कुछ नहीं देखा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस शहर को भी नजर से बचाए। कामरान टिसोरी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वजीर आला परवेज लाई से भी मिले। टिसोरी अगले हफ्ते दोबारा पंजाब का दौरा करेंगे। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब के हमरा मलिर एक्सप्रेसवे और BRT रेड लाइन का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। नए साल का पहला दिन और इतवार, वजीर आला सिंध का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। जाम सादिक पुल से मलिर एक्सप्रेसवे तक का मुआयना किया। वजीर आला सिंध का कहना था 29 अरब की लागत के मंसूबे मलिर एक्सप्रेसवे की तामीर से शहर से ट्रैफिक जाम का मसला हल हो जाएगा। अगस्त में मंसूबे का इफ्तिताह कर देंगे। BRT रेड लाइन है, उसकी प्रोग्रेस देखी। 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आला ने जेर तामीर सड़क पर नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेली। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का भी ऐलान किया। 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए। जौहर चौरंगी पर दौरा खत्म करने के बाद जैसे ही मुर्तजा वहाब और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गाड़ी में सवार हुए तो डाकुओं के हाथों लुटने वाली खातून फरियाद लिए वहां आ पहुंची। मेरे साथ पुलिस होती नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वजीर आला सिंध और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने पुलिस को खातून की दादरसी की हिदायत की और वापसी के लिए रवाना हो गए। MQM और पीपल्स पार्टी ने शहर के साथ इंसाफ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दोनों जमातों पर बरस पड़े। बोले इन्होंने कराची और हैदराबाद को तबाह कर दिया। अगला इलेक्शन इनके लिए कौम की जानिब से यौम हिसाब होगा। हैदराबाद के लोग बड़े मजलूम हैं। पीपल पार्टी ने शहर को तबाह किया, MQM ने शहर को तबाह किया। आपने एक बार नहीं बार बार इन लोगों पर एतमाद किया, लेकिन इन्होंने इस शहर के साथ इंसाफ नहीं किया, कराची के साथ इंसाफ नहीं किया। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन उनके लिए इलेक्शन नहीं, कौम की तरफ से यौमुल हिसाब है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ भी करप्शन। खैबर पुख्तनख्वा में PTI की हुकूमत है, वहाँ भी करप्शन। मायूस होने की जरूरत नहीं है। आओ मिलकर उन लोगों को शहर से निकाल दे जो उन्होंने इस शहर को लूटा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP सारिफीन के आटे, घी और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। आटा 40 रुपए और चीनी 70 रुपए फी किलो मिलेगी। शकील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर नर्ख में असल रियायत अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल मुस्तहकीन को मिलेगी और सब्सिडी लेने के लिए कई शराइत पूरी करना होंगी। चीनी पर सब्सिडी समेत अशिया के नजरसानी शुदा नर्ख का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP मुस्तहकीन को आटा 40 रुपए फी किलो, घी 300 और चीनी 70 रुपए फी किलो दी जाएगी। अवाम के लिए चीनी 89 रुपए, आटा 64 रुपए 80 पैसे और घी की कीमत 375 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। दालों और चावल पर भी 15 से 20 रुपए किलो रियायत मिलेगी। नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा।
यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का तरीका ये बताया गया है कि मुस्तहिकीन को 5566 पर SMS भेजना और OTP कोड बताना होगा। रियायती कीमत पर आटा, घी और चीनी शनाख्ती कार्ड के साथ कोड मिलने की सूरत में ही मिलेगा। हर सारिफ को आइंदा 1 माह में आटा 40 किलो जबकि चीनी और घी सिर्फ 5-5 किलो ही मिलेंगे। PIA के यूरोप में आयद पाबंदी खत्म होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA PIA के ऑडिट करेगी। EASA 7 मार्च से कौमी एयरलाइन का ऑनलाइन रिमोट ऑडिट करेगी, जिसके बाद EASA की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। EASA टीम के मुतमईन होने के बाद यूरोप में PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने का इम्कान है। उबूरी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 फाइनल कर ली है। कादिर ख्वाजा से मजीद जानते हैं। कादिर, बताएगा कौन कौन खेलेगा दूसरा टेस्ट? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो तो कल होने जा रहा है। इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी और कप्तान और मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 फाइनल किया। हसन अली दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और नमान अली को जरा ये बता रहे हैं कि आराम करवाए जाने का इम्कान है, जबकि बाबर आजम, कप्तान इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, हसन अली, मीर हमजा और अबरार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जबकि वसीम जूनियर और साजिद खान की प्लेइंग 11 में शमूलियत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर। पूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर है। पिचेस अच्छी होंगी तो हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। हमने मुस्बत क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया है। पिचेस में कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं है, अच्छी पिचें होंगी। हम चाहते हैं कि बॉलर्स भी जो हमारे नए डेब्यू करते हैं, नए बॉलर्स आते हैं जिन्हें मौके मिलते हैं, वो इस पिच पे अच्छा परफॉर्म करें। रिस्पांस बाबर और हेड कोच सकलैन मुश्ताक की तरफ से बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। बड़ा अच्छा पॉजिटिव टीम मैनेजमेंट की तरफ से और हमारी सिलेक्शन कमेटी ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही पेज पे है और वो लॉजिकली बात होती है। प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन, उनकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस एंड देन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को सामने मद्देनजर रख के हम टीम बनाते हैं। कप्तान बाबर आजम का 2022 में कौमी टीम की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल। बोले, गुज़श्ता साल रेड बॉल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, टेस्ट के मुकाबले वाइट बॉल क्रिकेट काफ़ी बेहतर थी।